बेच सके। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को भी ये आज आह्वान करना चाहता हूँ कि जो आप अगर यहाँ पे आप लोग आएँ और आकर के जो हमारी बहनों ने जो ये सारा जो अपना होममेड प्रोडक्ट तैयार किया है, आप इनको आकर के देखें और जो भी आपको उपयुक्त लगता है उसको खरीद करके भी जरूर लेकर के जाएंगे। सर, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की यहाँ पे दुकानें लगी हैं, इनका किराया क्या कुछ है या सरकार की तरफ से कुछ फ्री रियायत की गई है? देखो अभी अभी हमने इनका एक मिनिमम सा किराया रखा है 100 रुपये पर दुकान का डेली का जी। लेकिन अगर जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ेगी उसके बाद हम इसका देखेंगे जो भी करना है। और लेकिन इसकी इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता के लिए हम हमेशा जैसे सरकार हमेशा 20,000 रुपये हर साल के इनको अपना ग्रुप चलाने के लिए भी हर ग्रुप को दिया जाता है और इसमें जो भी मदद हमारे से हो पाएगी वो हम इनकी पूरी मदद करेंगे। जैसे यहाँ पे लगभग 20 दुकानें खुली हुई हैं सेल्फ, लेकिन शहर के अंदर हजारों की संख्या में सहायता समूह है, तो उनकी दुकानों की व्यवस्था आप कैसे करेंगे? देखो ये एक प्लेटफार्म हमने बनाया है, इसमें ये नहीं है कि आप 20 दुकानों पे जितनी महिलाएं हमारी जितने ग्रुप की महिलाएं हैं जो भी प्रोडक्ट वो होममेड प्रोडक्ट तैयार करेंगी वो प्रोडक्ट ले आकर के यहाँ इस काउंटर पे रखा जाएगा और वो सेल होएगा। जैसे मान लो किसी का स्टॉक है उसने उसका स्टॉक खत्म हो गया, उसके बाद दूसरी महिला का किसी का स्टॉक है तो वो दूसरी महिला इस काउंटर पे आकर के वो अपना स्टॉक लगा सकती है और उसको सेल कर सकते हैं। जी। हम हमारे जो चेयरमैन हैं जिला परिषद के, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका सत समाचार में स्वागत है। बहुत अच्छी प्रयास है महिलाओं के लिए, लेकिन आगे से इस योजना का और आगे बढ़ावा मिले तो इस पर आपके क्या प्रयास रहेंगे? अभी तो हमने शुरुआत की है, महिलाएं यहाँ से अपने प्रोडक्ट बेचेंगी और धीरे धीरे उसको उनकी आमदनी होगी और वो आगे बढ़ेंगी। इस तरह के और भी हम लेके आएंगे अपने जिला परिषद के थ्रू ताकि इनकी अधिक से अधिक सहायता हो सके। जी मैडम, इसमें एक और दिक्कतें आ जाती हैं। शुरुआत में हम अच्छी शुरुआत कर लेते हैं मार्केट, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो मार्केटिंग की आती है। हमें आगे मार्केटिंग में जैसे ही महिलाएं हैं तो पुरुषों की आवश्यकता पड़ती है, इसमें महिलाएं का एक ग्रुप है, लेकिन जैसे मार्केटिंग करने के लिए हम बाजार में जाते हैं, बाजारीकरण करते हैं, तो वो कैसे आएगी? उसमें दिक्कतों के लिए प्रशासन क्या योगदान देगा? देखो, प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी सहायता करेगा इनकी, और जो इनकी प्रॉब्लम्स है जो हमारे सामने लेके आएंगे तो जो भी हमसे सोल्यूशन होगा हम उसका करेंगे। कोई व्हीकल वगैरह भी कोई प्रावधान हो सकता है आगे तो जाकर? अभी आगे देखेंगे इनका जैसे जैसे काम उनका आगे बढ़ता है, मतलब ग्रुप डिसाइड करेंगे या डिसाइड करेंगे हम जी जो इनकी हेल्प हो सकेगी हम पूरी करेंगे। तो ये जिला परिषद की तरफ से है या एडीसी ऑफिस की तरफ से? नहीं, ये जिला परिषद की जिला परिषद की तरफ से। सर, अभी तक कितने मतलब स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं जिला के अंदर, लगभग आइडिया? देखो अभी मेरे को एक्यूरेट आइडिया नहीं, लेकिन एक के गांव में 10-10, 12-12 समूह हैं और वो अलग अलग उत्पाद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं दूध के उत्पाद से आप देखो पनीर और खोवा वगैरह। और जो एक और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनके जो भी प्रोडक्ट है, जैसे आपने शहद देखा होगा, दूसरे प्रोडक्ट देखे होंगे, ये बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट है। और मैं आपके माध्यम से यही, क्योंकि आज हर आदमी, शहर के लोग चाहते हैं कि कोई जो प्योर प्रोडक्ट हमारे को मिले जिसमें कोई मिलावट ना हो। अगर उनको इस तरह के प्रोडक्ट की अगर परचेज करनी है तो वो सीधे इस साझा बाजार में आ सकते हैं और यहाँ उनको इसकी 100% गारंटी मिलेगी कि उनको प्योर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। जी, थैंक यू सर। तो ये थे जिला परिषद के चेयरमैन, और आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी की द्वारा बहुत अच्छी शुरुआत की गई है, क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं कि दवाइयों और मिलावटी का बड़ा दौर चल चुका है, लेकिन हर आदमी इसको खान पान के लिए बचता आता नज़र आ रहा है। तो इसके लिए प्योरिटी का ध्यान में रखते हुए तो ये आज जिला परिषद ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम यही जिला करनाल के अंदर ही शुरू किया गया है या हरियाणा में पूरी जगह? भी करनाल से शुरुआत किया, हरियाणा के हर जिले में इस तरह का साझा बाजार खोलने की स्कीम है। और हम जैसे आपके माध्यम से अभी करनाल में एक्सपेरिमेंट करके जैसे ये आगे चलेगा उसके बाद हम इसको ब्लॉक लेवल पे भी लेके जाने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक लेवल पे भी ऐसे साझे बाजार खुले जहाँ पे हमारी बहनें अपने प्रोडक्ट को रख करके सेल कर सके और उसकी मार्केटिंग कर सके प्रॉपर तरीके से। सर, विकास कार्यों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस साल में जो बजट आया है तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छी घोषणा की है, तो जिला परिषद के खाते में कितना बजट आया आपकी बात? देखो, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जिला परिषद और पंचायत को मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आपने देखा होगा पहले जो जिला परिषद थी खाली एक यूनिट बन के रहती थी और उसमें क्या है कि कोई थोड़ा बहुत कोई फंड आ जाता था, थोड़ा बहुत कोई गली नाली पे लगाने तक, या कोई पहले जिला परिषद को याद किया जाता था कि भाई कोई बेंच दे दो जी,
कोई ये वाटर कूलर लगा दो, इसके लिए याद किया जाता था। लेकिन जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, इन्होंने जिला परिषद को बहुत मजबूत किया है और उन्होंने इतना फंड दिया है कि आज जो हमारी जिला परिषद है वो ई लाइब्रेरी लगा रही है गाँव के अंदर, वो इंडोर जिम लगा रही है, वो बड़े बड़े नाले बना रही है, बड़ी बड़ी चौपाल बना रही है। उसके साथ साथ आज मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें जो ग्रामीण एरिया में आती थी उनकी मेंटेनेंस का टोटल कार्य आज जिला परिषद को दिया है, वो कार्य और इससे हटके, क्योंकि इस सरकार ने कोशिश की है कि किस तरीके से हम गाँव को शहर की तर्ज पे डेवलपमेंट कर सके। आपने देखा होगा गाँव में जोड़ होते थे तालाब, उसके वो बड़े गंदे होते थे और पानी बाहर आया होता था और वो पानी वेस्ट होता था, उससे बीमारियां फैलती थी। उसके लिए हमारी सरकार ने पॉन्ड अथॉरिटी बना करके सारे तालाबों को साफ करके सौंदर्यीकरण करके और वो पानी साफ करके उसके ऊपर एक सोलर पंप लगा के और खेतों में पाइप लाइन दबाई ताकि वो पानी वेस्ट होने की बजाय साफ होके खेतों में सिंचाई के काम आए और उससे पानी की बचत हो। और इस तरीके के काम और भी बहुत सारे, क्योंकि मैं अगर मनोहर लाल जी के जो ग्रामीण एरिया में जो हमारी सरकार के काम है वो गिनवाने लगूँ तो पूरा दिन निकट जाएगा, इतने काम आज हरियाणा सरकार कर रही है। लेकिन सर कहीं ना कहीं सरपंचों की, पंचायतों की कुछ नाराजगी जरूर जाहिर की है, चाहे वो पंचायत मंत्री को लेकर है या कोई प्रशासन की तरफ से, उसकी नाराजगी किस तरह से दूर कर सकते हैं? देखो, टाइम टू टाइम व्यवस्था परिवर्तन होता है। एक टाइम ऐसा था कि आप देखो कि आज आप मेरा लाइव इंटरव्यू ले रहे हो, नहीं तो एक टाइम अखबार चलता था। अब टाइम के अनुसार चेंज होता है। अब टाइम क्या है कि आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, आगे पढ़े लिखे सरपंच भी आ रहे हैं, आगे और पढ़े लिखे आएंगे। अब क्योंकि उस व्यवस्था में कई बार बड़ी दिक्कत होती थी। अभी आप देखो कि हमारी एसओपी भी अलग से बना दिया है, जिला परिषद क्या कर सकती है, ब्लॉक समिति क्या कर सकती है, पंचायत क्या कर सकती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें धांधलेबाजी बहुत ज़्यादा होती थी, भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा। आप कई मामले आपके सामने भी ऐसे आए होंगे, एक कोई गली बना दी, उसी का पैसा ब्लॉक समिति ने ले लिया, उसी का सरपंच ने ले लिया, उसी का जिला परिषद ने ले लिया। उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य किया गया। ई टेंडर का भी जो काम है ये उसी लिए किया गया और अभी मेरे ख्याल से लगभग सरपंचों को ये बात समझ में आ गई है और सभी टेंडर व्यवस्था से अपने गांव में विकास कार्य सभी करा भी रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि अब सरपंचों में या किसी में कोई नाराजगी की बात है। सभी आज साथ लग रहे हैं और सब सरपंच, मैंने जो जनप्रतिनिधियों से बात की, सभी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी होना चाहते हैं और इस नीति के ऊपर चलना चाहते हैं। सर एक अंतिम सवाल हो रहा है कि आज करनाल या पूरे हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, किसान आंदोलन काफ़ी बढ़ चढ़ रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, आपके सामने मेरे को नहीं लगता कि कोई किसान अब इस आंदोलन में है। सभी किसान अपने खेत में अपने काम पे है। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो कुछ मिल करके इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और आपने कई लोगों की स्टेटमेंट भी सुनी है कि मोदी जी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको डाउन करना है। लेकिन इन लोगों की वजह से मोदी जी का ग्राफ डाउन नहीं होगा, बल्कि और उल्टा बढ़ रहा है। और इस बार जो मोदी जी का जो सपना है वो 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकेगा, ये जिस तरह के षड्यंत्र रच लें। तो ये राजनीतिकरण कहेंगे इसको आप? ये राजनीतिकरण है, प्योर राजनीतिकरण है। आपको क्या नजर आता है? राजनीतिकरण है। वहाँ गुंडागर्दी है, कोई हमारा पुलिस का जवान है उसको लाठियाँ डंडे मार रहे हैं, वहाँ मिर्ची डाल के पराली जला रहे हैं और आपके सामने कई पत्रकार भाइयों के ऊपर वार किए गए, उनके कैमरे तोड़े गए, उनको मारा गया। तो ये इस तरह का, तो ये तो गुंडागर्दी है और मेरे ख्याल से हम सब ने इस चीज़ को समझना चाहिए और इसके खिलाफ सबको आवाज़ भी उठानी चाहिए। सर एक तरफ तो एमएसपी की बात करते हैं, दूसरी तरफ लग्जरी कारें, लग्जरी ट्रैक्टर बना करके 6-6 महीने का राशन लेकर के वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो एमएसपी रेट को लेकर के जिस तरह से मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या इतने किसान गरीब हो चुके हैं कि उनकी एमएसपी यानी कि गरीब का खाने के लिए उनको मतलब अड़चन पैदा करेंगे? आप देखो, एक किसान को ट्रैक्टर लेना मुश्किल होता है और ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर को बना करके और इतनी लग्जरियाँ गाड़ियाँ आपके सामने लेकर के, ये विदेशी फंडिंग है जो विदेश से कुछ लोग हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। और ये हमारे देश के अंदर ही बैठे हो जो कहते हैं ना जयचंद, वो जयचंद है, ये देश को तोड़ना चाहते हैं और देश की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। आपने देखा होगा इस बार हरियाणा से एक भी किसान उठ के नहीं गया, क्योंकि हरियाणा का किसान समझ चुका है कि ये किस नीति पे चल रहे हैं। और आज सब किसान, आज क्योंकि मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, मैं भी किसान का बच्चा हूँ, किसान का बच्चा जो आज माननीय मोदी जी की सरकार आज किसानों के लिए कर रही है, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जो किसानों के लिए किया, आज तक किसी सरकार ने वो नहीं किया। मैं आपके माध्यम से सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। एक और बता कि किसान का बच्चा माननीय मोदी जी के साथ और माननीय मनोहर लाल जी के साथ है। थैंक यू सर।
तो आप देख सकते हैं बड़ी बेबाकी के साथ चेयरमैन साहब ने हर एक क्वेश्चन का उत्तर भी दिया है। और आपको बता दें कि किसान को लेकर के, किसानी को लेकर के, आंदोलन को लेकर के वो भी जिक्र किया है। उसके ऊपर भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि किसान को हर तरह की सहूलतें मिले, रियायतें मिलें और फैसिलिटी मिले। उसको लेकर के यहाँ पर जिस तरह से चेयरमैन जिला परिषद ने हर चीज़ को क्वेश्चन किया कि यहाँ राजनीतिकरण हो रही है, इस तरह से हरियाणा का किसान ये कह सकते हैं कि 10% की संख्या में निकल कर बाहर आ रहा है, क्योंकि 90% के किसान नहीं चाहते हैं कि इस तरह का आंदोलन की आवश्यकता पड़े, क्योंकि पंजाब में दूसरी सरकारें हैं, आप पार्टी की सरकारें हैं, और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस तरह से हर फैसिलिटी को देखते हुए, हर किसानों के समय समय पर मांगों को देखते हुए सरकार ने उसको मुआवजा देने का काम किया है या सब्सिडी देने का काम किया है, या MSP की जरूरत पड़ती है तो MSP का भी ध्यान दिया है। लेकिन इस पर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार ने या केंद्र सरकार ने इस चीज़ के ऊपर एक बात कही है कि अगर हम इस चीज़ को रेट बढ़ा देते हैं तो उसका असर कहाँ पड़ेगा, आम जनमानस पर पड़ेगा। यानी कि किसान कितने % है, उसके बाद मध्यम वर्गीय कितने % है। हो सकता है कि कुछ BPL APL को सरकार बढ़ावा दे सकती है, उनको राशन BPL पर दे सकती है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिन्होंने कोई किसानी से कोई मतलब नहीं है, या जो हैंड टू माउथ है, रोज मेहनत करते हैं, यानी कि जो हैंड टू माउथ है, रोजगार अपनी मेहनत करके खाते हैं, उनको अगर अनाज खरीदना पड़े, आटा खरीदना पड़े, चावल खरीदना पड़े, बाजरा खरीदना पड़े या दालें खरीदने पड़े, वो बहुत महंगे रेट में कैसे खरीद पाएंगे। हम बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के अंदर ये रेट चले हुए हैं, कई गुना रेट महंगे चले हुए हैं, लेकिन वहाँ की जो अगर हम ग्रोथ देखें, आर्थिक दर देखें, वहाँ की तरक्की देखें तो जीरो मात्र है। अगर हम आर्थिक दर देखें, यहाँ का डीजल और पेट्रोल का रेट देखें, यहाँ CNG का रेट देखें, यहाँ से कई गुना महंगी है। हम बात करते हैं महंगाई की, वहाँ पे ये महंगा है। साथियों, ये भ्रमित करने वाले बातें हैं, और मैं सच समाचार माध्यम से मैं किसी पक्ष का या किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से इन चीज़ों को आकलन भी किया है कि इस समय जो बीच बीच में खालिस्तान के जो नारे लगाते हैं, खालिस्तान के झंडे लहराते हैं और सरकार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण की इसमें बू जरूर आती है। तो इस समय जो ये कार्यक्रम चला हुआ है, मोदी जी के हर तरह के कार्यक्रम किसानी को लेकर हैं, गरीबी को लेकर के हैं, हर वर्ग को जो टच करने की बात अगर इसमें की गई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रयास से इसमें काफ़ी मेहनत करके और हर वर्ग को एक बिल्कुल बराबर रखने के लिए इस तरह से कोई बजट का है या कोई प्रोजेक्ट का है, उस पर काम किया है। तो आगे जुड़ा रहिए अगली खबरों के लिए। बंसीलाल पंचाल, सब समाचार, करनाल, हरियाणा।